है जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना, मुकाबला करना, सर नहीं झुकाना, खौफ के बुत की पूजा नहीं करना। मेरे ऊपर 16 FIR काटी हुई है। ये खौफ के जरिए हम पे गुलाम बनाना चाहते। सारे पाकिस्तानी तैयार हो, कभी कबूल नहीं करेंगे इन चोरों को। जिन्होंने कोशिश की थी मुझे जलील करने की, आज ये जितने भी गासिब हैं, जोश, जज्बा और हक के आगे ये नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नारा मारे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान। खान आया, सबका कप्तान आया, सिंधी महाजरों की बढ़ के ये जान आया। इस दफा सोच ले मिल के सबने बनाना है वजीरे आजम खान नू रब ने। एक खबर आपसे शेयर कर दें, ब्रेकिंग न्यूज है। इमरान खान वापडा टाउन मोड़ पे पहुंच गए हैं, तो जरा जोश है। मेरी बहनों की आवाज इस पंडाल पे बहुत भारी है। जोश है, जज्बा है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? क्योंकि आपके कप्तान ने इस कौम को वो शऊर दिया है जिस शऊर से पाकिस्तान की सियासी करप्ट नाअहल जमातों के टोले डरते हैं। मैं यहां एक सवाल करूंगा, आपने पूरे जोश से उसका जवाब देना है ताकि पता चले कि कप्तान के सिपाही और उनकी टाइग्रेसिस जो हैं कितनी वेल अवेयर हैं। जरा बताइए तो सही, कश्मीर का सफीर कौन था? आवाज नहीं आई। कश्मीर का सफीर कौन था? हुर्मते रसूल का मुकदमा किसने लड़ा? यूएनओ में खड़े होके कुफार को किसने ललकारा? कोरोना से कौन लड़ा? अमेरिका को एब्सोल्युटली हम रास्ता नहीं भूले, सारी की सारी झूठें बाथरूम की मकीन है, यानी मुस्लिम लीग नून की। पट्टी को वेलकम करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ को शिरकत की उन्होंने और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। 17 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, नदीम हमारे बड़े क्लबिंग के साथ उस सलामे का इस्तेमाल करना है। दिल की भड़ास 1 मिनट में आपके सामने निकाले। डॉक्टर साधु सिंधु को वेलकम करते हैं, हमारे सबको वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं सरदार आफ्ताब मेरठ साहब को बुलाऊंगा।
कि वो आए और अपने ख्याल कि वो यहाँ के तशरीफ लाए अपने दोस्तों समेत और इसके अलावा किसी को शान अजमत गोंडल साहब को वेलकम करता हूँ और मलिक खालिद खोखर साहब को करता हूँ और सगीर अहमद खोखर साहब। ये जो यकीन साहब अब जिधर भी ऊपर है। दूसरा तो इस लोटे को एक ही आवाज आनी चाहिए कि लोटा ना मंजूर, लोटा ना मंजूर। खोखर को अक्सरियत के साथ वोट देकर कामयाब करना है। अब मैं 10 इख्तियार देता हूँ जनाब हाजी करामत खोखर साहब को दुआएं। गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बहनों ने, मेरी बच्चियों ने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया है एरिया वलेंसिया टाउन में। ये अल्लाह के फजल से ये इलेक्शन हम आज जीत चुके हैं और इंशाल्लाह इमरान खान ने तस्वीर गुलाबी की तोड़ दी है। इंशाल्लाह इमरान खान आने वाला है और इंशाल्लाह तरीके इंसाफ जीतेगी, 20 सीटें हम जीतेंगे। दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पंडाल को और पाकिस्तान को ये बावर कर दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये हकीकत है, इमरान खान जैसा लीडर हमें कभी नहीं मिला। कहते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद अल्लाह ने हमें दूसरा लीडर दिया है जो गुलामी की जंजीरें तोड़ चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अक़वाम मुत्तहिदा में ये हुर्मत रसूल की बात करता है ऐसा लीडर। इंशाअल्लाह कौम उसके साथ है और ये ज़लील लुटे जो कि जिन्होंने अमीर जाफर और अमीर जाफर का किरदार अदा किया, इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। मैं अपनी बहनों और बाजियों का और बहनों का बड़ा मशहूर हूँ और अपने भाइयों को भी बड़ा मशहूर हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 17 तारीख को इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत के हम इनको दिखा देंगे लोगों को जब आपने ये ज़मीर अपना बेचा है और आपका वजूद खत्म हो चुका है। शुक्रिया। पाकिस्तान की पाकिस्तान की पाकिस्तान के लीडर
और आज के पहले बारिश के बाद लेकिन आपने सलूट है बाजार से हमें पता है कि इंशाल्लाह कौम जाग गई है और कौम ने इंशाल्लाह वो तब्दीली लेके आनी है कि इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। मैं हमेशा हर जलसे में कोई मौका नहीं देने चाहती, मैं चाहती हूँ कि हर दफ़ा ये सुने। सबसे बड़ी बात है कि सनाउल्लाह साहब, मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, ये जो आप रोज़ाना धमकी खेज और धमकियाँ देते हैं ना हमें, एक दफ़ा निकलो ना बाहर तो हम सारी औरतें ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, तुम्हें सीधा कर देंगे। जनिया दीवारी तो बाहर जाएगी, पहले तनो उसी सीधा कर देंगे। तो निकलने वाले तो बनो ना, वहाँ अंदर खड़े हो के पुलिस की पीछे छुप के तकरीरें दे के हमें धमकियाँ देनी बंद करो। हम डरने वाले दिन नहीं पैदा हुए, हम इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के लिए जिहाद कर रहे हैं। आज मैं अपनी बहनें बेटियां सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपके ऊपर और मेरे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेवारी है। हम माए हैं, कल हम इस पाकिस्तान को इन चोरों डाकुओं के पास छोड़ दिया तो हमारी औलाद हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हम सब ने बाहर निकलना है। 17 जुलाई को हम सारों ने बाहर निकलना है। न सिर्फ हमने वोट डालनी है बल्कि वोट की रखवाली भी करनी है। और मुझे पक्का यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी धांधली कर ले, जितना मर्जी शोर मचा ले, इंशाल्लाह अगर हम सारे बाहर निकले तो कोई वजह ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ कामयाब ना हो। तहरीक इंसाफ कामयाब होगी और ये जो घुसपैठी हैं इनसे हमारी जान छूटेगी। सबसे बड़ी ये बात है, दुख इस बात का होता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कलमा गो के लिए बनाया गया, कलमा हक बोलने वालों के लिए बनाया गया। ये बेशरम जो हैं ये जाके जूतियाँ चाटते हैं अमेरिका की और अमेरिका बहादुर को सलाम करते हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हम किसी के महकूम नहीं हैं। खुदा न खास्ता हमें कोई हुक्म नहीं दे सकता कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं, हम कोई गुलाम है कि तुम लोगों की बातें सुने और तुम्हारी बात माने। हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, आज़ाद हैं और अपनी मर्जी से जिएंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं जिंदा रहेंगे। और तभी इन चोरों से हमारी जान छूटनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, वो बंदा जो चोर होता है वो हमेशा काना होता है और इस वजह से हर किस्म के प्रेशर के अंदर आता है। इमरान खान क्यों खड़ा हुआ है? एक सच्चा बहादुर इंसान है, अच्छा मुसलमान है, इस्लाम की बात करता है। इस्लामोफोबिया के बारे में आज से पहले तो कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। आज पूरी दुनिया, पूरी इस्लामिक ममालिक के अंदर इमरान खान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ हमारी बदनसीबी देखें कि बाहर के पावर्स ने मुसल्लत करके हमसे हक दिलाने निकले हैं तुम, चलो हमारे। मैं ये भी आपको बताती चली जाऊं कि मेरी 12 साल की कुर्बत खान साहब के साथ मैंने एक बात सीखी। मैंने इतना तवक्कुल वाला इंसान, इतना अल्लाह पे भरोसे वाला इंसान कभी देखा अपनी ज़िंदगी में। इतना ईमान पुख्ता है कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। मुझे अभी तक याद है कि जब सेहत कार्ड बांटने की बारी आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर साहिबा जितने पंजाब के ख़ानदान हैं सबको कार्ड दे दें, तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब हमने 30% को जब दिया तो 35 अरब रुपए सालाना हमें इसकी प्रीमियम देना पड़ रहा है। अगर हमने मज़ीद 3 करोड़ ख़ानदानों को दिया तो 135 अरब का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो मेरी शक्ल देख के कहते हैं डॉक्टर साहिबा आपके ईमान में कोई खलल आ गया। तो मैंने कहा जी खुदा न खास्ता मेरे ईमान में क्यों खलल आने लगा।
उन्होंने कहा जब इज्तिमाई बेहतरी की बात करते हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत की बात करते हैं तो पैसों के बारे में मत परेशान होइए, अल्लाह देगा और अल्लाह ने दिया। और हमने 3 करोड़ खानदानों को सेहत कार्ड दिया और आज पाकिस्तान इंसाफ इंसानियत उतारी गाली शान सजदा संवरदा उभरता पाकिस्तान। आप ये सोचें कि जिन लोगों को कार्ड मिला, मेरे पास अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं 14 लाख फैमिलीज ने ये कार्ड से मुस्तफीज हुए। और सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ हुई वो इस बात में हुई, 4.5 लाख वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन, मोतिया का ऑपरेशन, हमारे मेडिकल में सबसे सस्ता ऑपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा तो 15 नहीं तो 20,000 रुपये। 4.5 लाख लोग अपनी नज़र नाबीनी लेके फिरते रहे कि उनके पास पैसे नहीं थे कि अपना ऑपरेशन कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्ड के ऊपर 4.5 लाख लोगों ने ऑपरेशन कराया और उठते बैठते दुआएं देते हैं इमरान खान को। ये जालिम लोग जो मर्जी कर ले, जो बंदा गरीब आदमी का सोचता है, जो इंसान गरीब आदमी के सोचता है, उसको नींद नहीं आती। वो जब उसको फिक्र होती है, जब कोविड का ज़माना था और हमने कहा था कि खान साहब कोविड फैल रहा है, हमें बंद कर देने चाहिए, बाज़ार बंद कर देने चाहिए, फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, तो मुझे उन्होंने आगे से ये कहा कि डॉक्टर साहिबा, और जो 40% आबादी जो गुर्बत की सतह से नीचे रहती है वो भूखे मर जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर हमने ये बंद किया तो नुकसान कौन सा ज़्यादा होगा? और आप यकीन जाने उनकी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी का कहा, सारी दुनिया ने हमारी पॉलिसी की तारीफ की, सारी दुनिया में इमरान का डंका बजा, सारी दुनिया ने कहा कि सबसे अच्छा कंट्रोल कोविड का इमरान खान और पाकिस्तान ने किया और किसी ने नहीं किया। और इन बेशर्मों को तो पता ही कुछ नहीं है, ये तो अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। इनको पता था कि नैब में जो इनके केसेस हैं वो सब अब इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं। इस वजह से इन्होंने आके आते साथ क्या किया? आपका मतलब है गुर्बत बचाई, ख़त्म की इन्होंने गुर्बत बढ़ाई, इन्होंने अपनी अमारत बढ़ाई, क्योंकि इन्होंने आके और पहला काम किया कि तरमीम लेके आए जो आपकी ये सारे नैब के लॉज थे। फिर मैं हम बता दें, ये मैं एक दफ़ा बताना चाहती हूँ उन शहजादे शहजादियों को, पाकिस्तान की आवाम एक एक पैसा आपसे वापस लेगी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये आवाम के पैसे हैं, आवाम के पैसे हम आपके पास नहीं रहने देंगे इंशाअल्लाह। खान साहब तशरीफ लाने वाले हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। नारा लगाइए ताकि खान साहब को सुनाई दे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान। ये इंतजामिया से गुजारिश है कि पीछे लाइट जो बंद है वो चलवाएं जल्दी से। और मैं अब दाद का खिताब देने जा रहा हूँ जिन्होंने हमजा कुकड़ी को छट्टी का दूध याद दिलाया। मेरी मुराद जनाब उमर सरफराज चीमा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, जिसका ये इतने बड़े चोर हैं कि 6000 प्लाट खा गया एनडीए का ये। और आज जब नवाज शरीफ ये कहता है आज के भाई सारी कि ये तबाही इसलिए है कि इन्होंने कर्जे लिए और दौलत बाहर से, इन डाकुओं से पैसा वापस लिया जाएगा। और इमरान खान ये पैसा लेना चाहता है, तो पैसा लेने के लिए, पैसा निकालने के लिए हमें खान के साथ खड़ा होना है और 17 को ज़हीर अब्बास को कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करोगे, खान को मजबूत करोगे, खान को मजबूत करोगे, खान को मजबूत करोगे
मजबूत करोगे, खान मजबूत, पाकिस्तान मजबूत, पाकिस्तान मजबूत, जमहूरियत मजबूत, और फिर आप लोगों के मसले हल होंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वेलेंसिया डॉन बैठे हैं। इमरान खान कुछ ही लम्हों में पहुंचने वाले हैं। अपने लीडर का पुरजोश इस्तकबाल कीजिएगा। पाकिस्तान, इमरान खान। हाँ, मैं डॉक्टर अंदरीब अब्बास को वेलकम कहते हैं। अभी खान साहब बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। उसके लिए हम पहले वीडियो चेक करेंगे, इससे तो तकलीफ नहीं होगी। आप म्यूजिक चला लें ताकि हम वीडियो चेक कर लें। खान साहब बिल्कुल करीब ना पहुंच सके। इंसाफ इंसानियत मुख्तारी का निशान, सजता संवरता उभरता पाकिस्तान। इंसाफ इंसानियत मुख्तारी का आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, जबरदस्त। अभी हम काजी ले आजी आवे अगली बाजी ले आजी आवे अगली बाजी ले आजी आवे अगली बाजी अगली सर पे बांधे कफन, हाथ है मर्दों सर पे बांधे कफन। चलो जिसका है इंतजार वो आगे है इमरान खान। सारे अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर दे। पीछे तक लाहौर, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान। इमरान खान अब से चंद ही लोगों पे स्टेज पर होंगे। जालिम से टकराएंगे। नंबर 1 इमरान खान। आज मजलूम जालिम से टकराएंगे। अपनी ताकत जमाने से इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए हे ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। आए मिलके सब दुरूद शरीफ पढ़ें बाबा से बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मुहम्मदिन वाला आलैहि वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलैहि वसहबिही वसल्लिम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? खिताब का, लेकिन उससे पहले मैं
इस हल्के से PP 170 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान के टाइगर आपके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब ज़हीर अब्बास खोखर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता। आई के हमारे तमाम दोस्त अहबाब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपको वो मालूम है कि हम किस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब किस सिलसिले में आए हैं, आपको क्या पैगाम देने आए हैं, क्या आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है? क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कहा अफला तदब्बरून? क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा अफला तफक्करून? क्या तुम तदब्बर करोगे? क्या तुम गौर व फिक्र करोगे? क्या तुम सोचो विचार करोगे? क्या तुम देखोगे कि क्या हो रहा है? ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मेरे लिए, आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए कहा है। तो आज हम ये इकट्ठे हुए हैं, इमरान खान साहब एक पैगाम लेके आए हैं आपके लिए, PP 170 के लोगों के लिए और तदब्बर करने के लिए, आपको दावत फिक्र देने के लिए, आपको ये इन्वाइट करने के लिए कि आए देखे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान ने बता दिया, इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया, इमरान खान ने कह दिया कि एक तरफ वो गुलामी का रास्ता है जिसको शहबाज शरीफ लीड कर रहा है, एक तरफ आजादी का रास्ता है जिसको इमरान खान लीड कर रहा है। तो आओ बैठकर गौर करें, आओ फैसला करें कि अपनी नस्लों को गुलाम बनाना है। जिन लोगों ने गुलाम बनाने की मशीनें लगाई हुई है, जो भुकारी है, जो गुलाम है, इस कौम को गुलामी नहीं चाहिए, इस कौम को इमरान खान चाहिए, आजादी चाहिए, खुदमुख्तारी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान ने यही कहा था ना, इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान ने कहा था कि गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी मंजूर नहीं है, हमें आजादी चाहिए। और इमरान खान ने यह कहा था कि बराबरी का रिश्ता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, गुलामी नहीं करेंगे। जो कौम, जो मुल्क पाकिस्तान की आवाम के साथ इक्वालिटी करेगा, पाकिस्तान की आवाम का सोचेगा, पाकिस्तान के आवाम का इंटरेस्ट का सोचेगा, वो हमारा दोस्त होगा। जो पाकिस्तान के आवाम का नहीं सोचेगा, जो पाकिस्तान के किसान का नहीं सोचेगा, जो पाकिस्तान के सनत का नहीं सोचेगा, जो पाकिस्तान की खुशहाली का नहीं सोचेगा, हम उसके गुलामी नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए। हमें चीन जाना पड़ा, चीन जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम की महंगाई को तोड़ने के लिए रशिया जाना पड़ा, रशिया जाएंगे। तो दोस्तों, यही था वो फैसले का, यही था वो फैसले की घड़ी, यही था इमरान खान का स्टैंड, यही था इमरान खान का अपनी आवाम के लिए सबको आंखें दिखाना, अमेरिका को कहना कि हम आपके गुलाम नहीं है, हम इम्पोर्टेड। पीटीआई की खवातीन, पीटीआई की खवातीन, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं देख रही थी कि शायद ही मैंने कहीं और ऐसा बराबरी देखी हो। ये वाकई एक पार्टी है जिसने हर किस्म का, हर एज का, हर स्टेज का, हर वो इंसान जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, जिसमें अपनी फ्यूचर जनरेशन का दर्द है, वो बाहर निकला है हकीकी आज़ादी के लिए। तो मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। मैं बाकी जलसों से होके आई हूँ, आप मैदान ले गए हैं। तो शुरू करेंगे हम अल्लाह के नाम के बाद इस नारे से, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो जिद्दोजहद, वलवला, जोश और जज्बा, जुनून आप सब में है। जितने मर्जी धांधलियां कर लें, जितने मर्जी धांधले कर लें, जितने मर्जी पैसा लगा लें,
की साजिश तो है, अमेरिका तो ऐसी साजिशें करता है। आप अफगानिस्तान में देखें क्या किया अमेरिका ने, वहां भी एक शरीफ और जरदारी की कॉपी थी। अशरफ गनी जब अफगानिस्तान पे मसला पड़ा वो डॉलर लेके भाग गया। ये भी यही करते हैं, चोरी करते हैं, चिकारी करते हैं और डॉलर लेके भाग जाते हैं। आप श्रीलंका में देखें क्या हुआ है, वहां भी राजा पाक से भाई थे। जैसे यहाँ शरीफ फैमिली है वहां राजा पाक से फैमिली थी, उन्होंने भी वही किया, लूटा घसूटा और बाहर भाग गए। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में एक लीडर है इमरान खान, जो सच्चा लीडर है, जो ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जा रहा था, जो पाकिस्तान को सारी दुनिया में वकार बुलंद कर रहा था। सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं था, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर था। वो ऐसा लीडर था जिसने 3 महीने में 2 दफा OIC की कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान में 57 ममालिक, मुसलमान ममालिक आए, सबने उसको लीडर माना। उसने खड़े होकर UN में कहा कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई और लीडर ने हिस्ट्री में ऐसे नहीं कहा। उसने इस्लामोफोबिया डे मनवाया यूनाइटेड नेशन से 15 मार्च के लिए, और यही डर अमेरिका को था कि ये एक लीडर ऊपर रहा है जो पाकिस्तान को और इस्लाम को रिवाइव करेगा दुनिया में। और इसीलिए उन्होंने साजिश की, लेकिन उन्होंने तो साजिश की जो यहाँ के कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो, चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई है यारो। सुन लो यारो मेरे यारो, तब्दीली आ गई है यारो, अपनी किस्मत आप संभालो। अच्छा फिर क्या हुआ, अमेरिकन एम्बेसी ने, ये जरा सुने गौर से, अमेरिकन एम्बेसी चंद महीने पहले से ऑपोजिशन पार्टीज को बार बार मिलना शुरू हो गई। जिन लोगों ने सबसे पहले लौटे हुए थे हमारी पार्टी में, उनको बुला के मिलना शुरू हो गए। बार बार इनको मिले और इनसे बैठ के अदम एतमाद की बातचीत शुरू की, अभी बहुत पहले। उसके बाद सारी कौम के सामने जो हुआ, मैं आज खास तौर पे फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, अदालतें खुल गई रात के 12 बजे, उससे पहले सुओ मोटो एक्शन लिया गया। जब मैंने देखा कि ये गेम हो रही है, तो मैंने कहा कि सबसे बेहतर चीज ये है कि इलेक्शन हो जाए, अवाम को फैसला करने दे, जिसको अवाम चाहती है उसको प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट में ले आए। मैंने इलेक्शन का कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है, लेकिन मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। मेरे ऊपर भी, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के ऊपर भी, कासिम सूरी स्पीकर के ऊपर भी और फवाद चौधरी के ऊपर भी। अच्छा, फवाद चौधरी पे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरिफ अलवी बेचारे का क्या कसूर है। और फिर कासिम सूरी का क्या कसूर है? उसने जब मुरासला देखा और जब उसने पढ़ा कि उसके ऊपर एक अमरीकी हुक्म कर रहा है कि अपने वजीर आजम को हटाओ, और उसके बाद अदम एतमाद हो जाती है, तो उसने कहा कि मेरी ओथ कहती है
कि मैं पाकिस्तान की खुददारी के अगेंस्ट और फौरन मुदाखलत इस मुल्क में हुई। मेरी ओथ कहती है मैं नहीं जाता, तो उसने तो अपनी तरफ से अपनी ओथ पे खड़ा था। मुझे सिर्फ इतराज क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। किसने इन्वेस्टिगेट करना था? हमने तो पूरी कमीशन बनाई थी इन्वेस्टिगेशन की। इस गवर्नमेंट आई, इन्होंने आते साथ ही खत्म कर दी। इन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई, उसमें कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया कि मुदाखलत हुई थी और अमेरिका को डिमार्श किया गया। तो मुझे ये बताएं कि इस गवर्नमेंट का काम था कमीशन बनाना, लेकिन ये कैसे बनाते? क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी तो खुद मुलव्विस थे इस साजिश में। हमने पैगाम दिया, स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट को वो मुरासला भेजा, साइफर जो लेटर था, सदर पाकिस्तान ने उनको लेटर भेजा कि इन्वेस्टिगेट करो, कमीशन बनाओ। इतना बड़ा जुल्म हुआ है मुल्क में। 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को एक बाहर की मुदाखलत से फारिग किया गया। और यहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट फारिग की। तो इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर सानिया होता है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है। कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 एक जज कहता है, आज मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। खुदा के काबे से सब कुछ उठवाए जाएंगे। हम रहले कबा मसजूदे हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे मैं कहता हूं अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो कम से कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम से कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को कि हुआ क्या इस कौम से कि हमें एक गवर्नमेंट को हटा के चोरों को ऊपर बैठा दिया। यानी वो चोर, फिर से मैं कहता हूं, 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे करप्शन के केस जरदारी के और शरीफ के माफ किए, एनआरओ दिया, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान करवाया। मैंने तब कहा कि जनरल मुशर्रफ आपको किसने इजाजत दी थी कि कौम का पैसा चोरी हो और आप माफ कर दें? अपना पैसा चोरी हुआ माफ करें, कौम का पैसा आप कैसे माफ कर सकते हैं? उससे माफ किया। 10 साल ये दोनों बैठे रहे। इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया, 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। इन्होंने खुद अरबों रुपया बनाया, कौम को मकरूज किया। और उसके बाद जब मैं वजीर आजम बना तो इन्होंने 3.5 साल मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि एनआरओ दो। और आप सबको पता है, मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें एनआरओ दिया, मैं इस कौम से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। और फिर इस साजिश के तहत ये मुल्क के ऊपर आ गए और आते साथ ही मुल्क की मायशत तबाह कर दी। आज ब्लूमबर्ग जो एक इंटरनेशनल मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज की उनके जायजा लेता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान 4थे नंबर पे है। वो मुल्क जो डिफॉल्ट करने जा रहा है, यानी कि जो अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, जिस तरह श्रीलंका का दिवालिया निकला है। हम 4थे नंबर पे हैं
श्रीलंका नंबर 1 पे है। और सोच लें कि वो मुल्क 3 महीने पहले जो तरक्की कर रहा था, रिजल्ट पड़ रहे थे, इकोनॉमी स्टेबल थी, हर तरह मुल्क की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर सस्टेनेबल ग्रोथ पे जा रहे थे, वो 3 महीने के बाद आज 4थे नंबर पे है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है? बजाय इस मुल्क में एक कमीशन बनती और पता चलाती कि किसने इन चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, किस तरह की साजिश हुई, बजाय वो बनती कहते इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगे। मैं आज फिर कहता हूं कि आर्टिकल 6 लगाओ, क्योंकि मैं एक एक चीज जानता हूं जो हुआ, जो मैं चुप हूं अभी तक, जो आपने मुल्क से किया, कि जो इकट्ठा मुल्क ऊपर जा रहा था, जिस तरह आपने उसको यहां आज उधर रख दिया, कि जो वजीर आजम बनाया, जो वजीर आजम बनाया है, जरा आराम से और इत्मीनान से सुने कि ये वजीर आजम बनते साथ ही पहले ये गया सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर तुर्की, तो ये क्या कहता है जरा देखें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और आप जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अब ये सुने, कहता सारी पूरी कौम पसीना पसीना लगा के मेहनत करेगी। और शहबाज शरीफ, ये कौम तो पसीना लगा के 70 साल से मेहनत कर रही है, चोरी तुम करके पैसा बाहर लेके जा रहे हो। और कौम तो गैरतमंद है, कौम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली है, स्वाय अल्लाह के ना किसी से डरती है ना झुकती है। जिनकी गैरत कम है वो तो आप लोग हैं, भिखारियों की तरह बाहर जा रहे। अपना जो बाहर पैसा पड़ा है आधा भी ले आओ तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ये आपने देखा, अब जरा बड़े भाई साहब को देखे, ये जब सदर ओबामा के साथ मिलने गए थे, अमेरिकी सदर, जरा देखें क्या होता है। Obama and Mrs. Obama in Pakistan, and Keema and Dal is waiting. मैंने बड़े बड़े लोगों को थैंक यू करते सुना है, लेकिन किसी ने पर्ची पढ़ के थैंक यू नहीं कभी किया। उसकी वजह जनाब नवाज शरीफ साहब ऐसे बैठे हुए थे कि सामने कोई हेडमास्टर बैठा है, बल्कि हेडमास्टर भी नहीं। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि ये वो कौम बननी थी, किधर इलामा इकबाल की सोच और किधर कायदे आजम जैसा लीडर जो गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था, जिसकी उसके दुश्मन इज्जत करते थे, उसकी खुददारी पे। और यहां एक अमेरिकी सदर के सामने कांपे टांग रही हैं। रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली
दूसरी चीज एक तो खुददारी है। देखिए दूसरी चीज एक कौम को जो बनाती है, जो हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत में किया था, दो और चीजें ये पाकिस्तानियों समझ लो, हमने 3 चीजें करनी है अजीम कौम बनने के लिए। हम तब तक नहीं बन सकते जब तक ये 3 चीजें नहीं। नंबर 1 खुददारी। कोई कौम झुक के सजदे करके लोगों के सामने कभी उठी नहीं है। सिर्फ खुददार कौमें उठती है जो इकट्ठी मिलके कुर्बानियां देती है, मेहनत करती है, अपने आप को पढ़ाती है, तालीम के ऊपर जोर देती है। सबसे पहले खुददारी। और दूसरा सबसे जो एक महज़ब माशरा जिसकी बुनियाद वो होती है अदल और इंसाफ। इंसाफ के अलावा कोई सिविलाइज माशरा नहीं ऊपर आ सकता। और इंसाफ का मतलब क्या है कि ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी उसको सजा मिलेगी। कोई कानून के ऊपर नहीं है। आज जो बनाना रिपब्लिक किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं होता, जिधर इंसाफ नहीं है। हमें इस साजिश के तहत एक बनाना रिपब्लिक की तरफ धकेला जा रहा है। हमें उधर धकेला जा रहा है जिधर मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। इन चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा कि इनके अरबों डॉलर्स जायदाद प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर पड़ी हैं। मुझे ये बताएं कि कभी भी आप मुझे बताएं कभी सुना है कि बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज, अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर कभी सुना है? नरेंद्र मोदी की कितनी लंदन में फ्लैट्स हैं, ईरान के प्रेसिडेंट की कितने बाहर फ्लैट्स हैं, लेकिन श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बाहर प्रॉपर्टीज थी और वो भाग गया, मुल्क का दिवालिया निकाल के भाग गया। और अफगानिस्तान जो पहली गवर्नमेंट थी वो भी सारे बाहर भाग गए, वो भी करप्ट थे, वो भी दिवालिया निकाल के बाहर गया। तो मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी समझने की है कि हुकूमत आपने पाकिस्तान करनी है, पैसा आपका बाहर पड़ा है। नवाज शरीफ के 2 बेटे, जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये लंदन में अरबों रुपए के घरों में आप कैसे रहते हैं, दोनों बार भाग गए। कहते हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम तो बर्तानिया के शहरी हैं। मुझे कोई मिसाल दे कि कितने, मुझे मिसाल दे, अब बाशऊर लोग हो, मुझे बताएं कितने दुनिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक बता दे जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना और उसके बेटे बाहर के शहरी हों। एक बता दे, आप एक नहीं बता सकते। अच्छा तो वो सुने जरा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना कि एक मुल्क गरीब तब होता है जब उसके मुल्क में इंसाफ नहीं होता। हजरत अली का कौल था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में क्या फर्क है? इंसान के माशरा होता ही इंसानी माशरा तब है जब इंसाफ हो। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, जंगल का कानून होता है, माइट इज राइट। जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कमजोर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और इंसान का माशरे में इंसानियत होती है, एक अपने कमजोर तबके की मदद करता है इंसान, जो कि मदीना की रियासत में सबसे पहले फलाई रियासत बनी थी। तो हमने 3 चीजें करनी है, खुददारी, इंसाफ और इंसानियत, यानी फलाई रियासत। अब मैं आपको बताऊं कि ये लोग जब इनके लंदन में फ्लैट से, अभी बाद में डीजल बाद में, जब लंदन में इनके फ्लैट से 2012 में मुझे पता चल गया इनके 4 महल्लात में ये शरीफ रहते थे।
जब भी लंदन जाते थे। तो जरा सुने अब आप कि मैंने क्या कहा था तब, ये आज से 10 साल पहले। ना आपकी इनकम इतनी है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने मेफेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? अच्छा, अब ये मैंने ये सवाल पूछा आज से 10 साल पहले, तो उससे पहले ये शरीफ खानदान मरियम नवाज को मैंने वैसे रेडियो आकाशवाणी का हुआ है क्योंकि उसे सच ही नहीं बोला जाता। तो उससे पहले इनकी फैमिली के अंदर ही है। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज लंदन, अब जरा सुने ये जो अभी मफरूर करार दिया गया अदालत से सलमान शहबाज, जरा सुने ये क्या कहता है। कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, कुछ तो कुछ प्रूफ लाएं। अच्छा, इसने कहा कोई प्रॉपर्टीज नहीं, किधर है? अच्छा, आप रेडियो आकाशवाणी को सुने जरा। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सिर्फ लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के लिया कि नहीं है। ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, अब ये 2014 है, रेडियो आकाशवाणी को 2014 में सुन रहे हैं। अब इनको नहीं पता था कि वो सच का खुदा जो ऊपर बैठा है उसका वादा है कि सच सामने आ जाता है। इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है 2016 में, पैनामा पेपर्स, और उसके अंदर सारा दुनिया में लोगों ने जो छुपाए होते हैं अपने एहसासे बाहर, वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब सामने आते हैं तो पता चलता है जो मैंने सवाल पूछा था कि चारों ये बड़े महलात ये इन्हीं के थे। तो ये जरा अब जब इसके भाई से पूछा जाता है, हुसैन शरीफ से, तो जरा ये सुने। इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज मेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ, मेरी हमशीदा जो है। ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर कहीं ये हो कि आप पकड़े जाए, आपके पास अरबों रुपए की बात प्रॉपर्टी हो, आप एक रसीद ना दे सकें कि ये प्रॉपर्टी किधर से आई, कौन से पैसे से आई, सीधा जेल है। उनको बजाय जेल में डालने के उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। उनको मैं अपनी कौम सबसे पूछता हूं कि ये समझते क्या है हम? क्या हमें ये भेड़ बकरियां समझते हैं? क्या ये हमें गुलाम समझते हैं? ये समझते क्या है कि अपने मुल्क के अंदर अगर कोई जमानत पे हो, कोई अंडर ट्रायल हो, उसको आप चपरासी की नौकरी नहीं दे सकते। वहां यहां हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको, और इधर उसके करप्ट बेटे को, हमजा कुकड़ी को यहां चीफ मिनिस्टर बना दिया। अच्छा, आप ये सुने कि ये जो सारे ऊपर बैठ गए आके, मैं सिर्फ आपको अब ये बताना चाहता हूं कि 20 साल ये एक दूसरे को क्या कहते रहे हैं, ये जरा सुने आप। तेरा
इंसान ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर सर में मार खरीद लिया है। आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो शादी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काट दे। जरदारी साहब तुम अकेले पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। जरदारी साहब के जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर है वो कहाँ है? इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा तो मेरा नाम जमाल। मैंने कहा था कि मोदी का यार तो एक हफ्ता और दो, जिसके सरदार को एक हफ्ता और कुछ तो इस अवाम की खिदमत की होती, आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते। आपसे कुछ नहीं होता सवाए पाए खाने के, सवाए रोटियां तोड़ने के। जरदारी और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की भलाई करेंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। सर बाबा 40 करोड़ से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इसके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निछावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा तो मेरा नाम जमाल करेंगे। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, ये जाति उमरा के मुजीबुर रहमान इनसे खतरा है। मेरा वादा है कि एक भाई इनकी लूटी हुई आपकी दौलत वापस लाऊंगा, आपके कदमों में निछावर करूंगा। मोहम्मद जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप जब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंगी। बस सुन लिया आपने काफी कि क्या कहते थे एक दूसरे को। आज सब इकट्ठे बैठे हैं और आते साथ ही इन्होंने क्या किया है, 1100 अरब रुपया जो नैब में इनके ऊपर केसेस थे, आते साथ ही इन्होंने नैब की अमेंडमेंट पास करके अपने पैसे माफ करवाने की कोशिश की है दूसरी दफा। इसलिए ये जो इलेक्शन है इतवार का, ये बहुत इस मुल्क की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसमें फैसला होगा कि क्या ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे या हम इन चोरों को जेलों में डालेंगे जिनको डालना चाहिए था। इसलिए आज मैं सबके सामने अपनी आखिरी, मेरी 15 मिनट रह गए तकरीर खत्म होने को, टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर आपसे जो सबसे देखिए, हम 22 करोड़ लोग हैं, हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारी इतनी तौहीन की है कि इन्होंने साजिश करके और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने उनके साथ मिलकर इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारे अब ऊपर है कि क्या हम इनको इस तरह की साजिश को कामयाब होने देंगे या नहीं। अब हमारे ऊपर है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे है कि इन्होंने इनकी धांधली, और मैं आज ही आपको बता रहा हूं, इन्होंने पूरी तरह धांधली की कोशिश की हुई है। मिस्टर एक्स बैठा हुआ है यहां लाहौर में और मिस्टर वाई को मुल्तान में बिठाया हुआ है। एक उनको ऑर्डर मिला हुआ है कि किसी सूरत तुमने इनको चोरों को इलेक्शन जिताना है। मैं अपनी कौम को, 22 करोड़ लोगों को, मैं आज आप सबको एक पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना जाओ, सबसे ज्यादा आपको मुसलमान मिलते हैं। दुनिया में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उम्रा करते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हज करते हैं। हम जो मर्जी कर लें, जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, जो कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी तुम्हारी हालत नहीं बदलूंगा, जब तक तुम
खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करो। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे वो ऐसे ही रखेगा। हम भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहते हैं, अल्लाह वैसे ही रखेगा। हम गुलाम रहना चाहते हैं, वैसे ही रखेगा। अगर हम आजाद, एक खुद मुख्तार, एक खुददार, गैरतमंद और एक अजीम कौम बनना चाहते हैं तो हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अल्लाह ने हम सब के ऊपर क्यों जहाद फर्ज किया है? उसने मुसलमानों को कहा जहाद करो। वो जहाद क्या है? जहाद है जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना, मुकाबला करना, सर नहीं झुकाना, खौफ के बुत की पूजा नहीं करना। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, लेकिन यजीद के खौफ से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी जाके मदद नहीं की, पता होते हुए कि हजरत इमाम हुसैन हक पे हैं। और सारी जिंदगी कूफा के लोग सारी जिंदगी पछताते रहे कि क्यों नहीं उन्होंने मदद की। आज पाकिस्तानियों, 22 करोड़ पाकिस्तानियों, ये जो सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं आपको डराने के लिए, मेरे ऊपर 16 FIR काटी हुई हैं, सबके ऊपर, हमारी ऊपर की क़यादत के ऊपर FIR, किसी के ऊपर दहशतगर्दी के केस, डॉक्टर यास्मीन के ऊपर दहशतगर्दी के केस। डराने के लिए इमरान रियाज जैसे बाज़मीर सहाफी को, जिस तरह इन्होंने 4 फुट के कमरे में बंद किया, एयाज अमीर एक दानिश्वर है, रिस्पेक्टेड है पाकिस्तान में। जो उन्होंने उसको जलील कपड़े फाड़े उसके, समी इब्राहिम जो उन्होंने उससे किया, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भागा हुआ, ये अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ डराने के लिए, ये खौफ के जरिए हम पे गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मेरी कौम, ये वक्त है, आपने ये इलेक्शन देखने हैं और भरपूर तरीके से आपने सबने निकलना है। सुबह सुबह बारिश हो रही हो, जो मर्जी हो रही हो, सुबह सुबह आप सबने निकल के इलेक्शन में वोट डालनी है। और अगर इन्होंने धांधली की तो मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आप तैयार हो, सारे पाकिस्तानी तैयार हो। हम कभी कबूल नहीं करेंगे इन चोरों को धांधली करके हमारे ऊपर अगर ये मुसल्लत करेंगे। जो भी हो जाए, इनका ख्याल था कि जब इमरान खान को इन्होंने घर फारग किया साजिश के तहत, पाकिस्तानी कौम मिठाइयां बांटेगी, क्योंकि अमूमन यहां जब कोई वजीर आजम जाता है तो लोग मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन जो ये साजिश कर रहे थे बैरूनी और अंदरूनी, उनको ये नहीं पता कि अल्लाह ने अपने हाथ में इज्जत और जिल्लत रखी हुई है। वो फैसला करता है, उसने इंसान को इजाजत नहीं दी, इंसान के हाथ में नहीं रखा उसने। और नौजवानों, ये हमारी आजादी है, उसने हमें आजाद करने के लिए, क्योंकि लोग डरते हैं कि मैं जलील हो जाऊंगा। एयाज अमीर को जलील करने की कोशिश की, इमरान रियाज को खुद जलील हो गए, क्योंकि जिल्लत अल्लाह फैसला करता है किसको देता है वो। और अल्लाह का करम है कि जिन्होंने कोशिश की थी मुझे जलील करने की, आज वो जलील हो गए। लाखों लोग निकले सड़कों के ऊपर, और मैंने तब अल्लाह का शुक्र, उस दिन अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया, तूने शऊर पैदा कर दिया, बेदारी पैदा कर दी है। और अब हमने सोना नहीं है,
इन्होंने अगर इन्होंने इतवार को धांधली की तो मैं सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ आप सब। अगर ये समझते हैं कि चुप करके भेड़ बकरियों की तरह हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, मैं अपना कह रहा हूं, मुझे मौत पसंद है, कि कभी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैं आखिरी 5 मिनट में सुने, अभी मैं डीजल के ऊपर भी आता हूं 5 मिनट। शहबाज शरीफ समझता है कि लोग बेवकूफ हैं। आज डॉलर जितने का पेट्रोल कितने डॉलरों का है? 95 डॉलर का आज इंटरनेशनल पेट्रोल बिक रहा है। जब हम हुकूमत में थे 102 डॉलर से 115 डॉलर तक गया। उसके बावजूद हमने पेट्रोल की कीमत रखी 150 रुपए लीटर और फजल रहमान की कीमत रखी 144 रुपए लीटर। आज जब डॉलर 95 डॉलर तेल आ गया, तेल 95 डॉलर पे आ गया, तो इसने क्या किया, पहले 130 रुपए कीमत बढ़ा के फजल रहमान की और फिर 35 रुपए कम कर दी है और समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। पेट्रोल की कीमत पहले इसने 100 रुपए बढ़ाई और अब वो थोड़ी कम कर दी है, 12 रुपए कम की है, तो क्या 18 रुपए कम की है। तो शहबाज शरीफ, ये पुराने जमाने नहीं, वो बेवकूफ लोग थे जो आपको ऊपर लेके आए और समझे कि इश्तिहारों में डेवलपमेंट होती है, जो आपने 50 अरब रुपए के इश्तिहारों में डेवलपमेंट की थी। इस वक्त पाकिस्तानी कौम आपसे जो आपने वादे किए थे कि आप तेल और पेट्रोल और महंगाई कम करेंगे, इंतजार कर रही है। गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती हैं, खास है गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। अभी लगा दो जरा। वो मैं ये फैसल को कह रहा था, एक जरा तस्वीर आप जरूर देखें। और वो क्या है, एक मिनट, अभी नहीं। मलिका बरतानिया की सालगिरह है भाई। मलिका बरतानिया अपनी सालगिरह बनाए लंदन में नहीं। शहबाज शरीफ भागा गया बरतानिया की एम्बेसी में कि वो अपना सलाम करे जी, बरतानिया की मलिका की बर्थडे है। और फिर जरा वो चलाओ ना, ये बरतानिया का एम्बेसडर है, ये जरा एम्बेसडर से देखिए क्या कर रहा प्राइम मिनिस्टर साहब। बस मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि शहबाज का प्रॉब्लम ये है, गोरे को देख लेता है वैसे पैर पे गिर जाता है और बूट नजर आता तो चुपकाना शुरू कर देता है। मैं एक आखिर में बड़ी संजीदा बात करना चाहता हूं। ये चोरों जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, ये याद रखें, ये मुल्क को एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये नून लीग रह गई है सेंट्रल पंजाब में, पीपल्स पार्टी रह गई है इंटीरियर सिंध में, एक पार्टी है जो सारे पाकिस्तान में है, वो है तहरीक-ए-इंसाफ। जो पार्टी इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है वो इस वक्त सिर्फ एक पार्टी है, तहरीक-ए-इंसाफ। खैबर से लेके गिलगित से लेके कराची, बलूचिस्तान, कबायली इलाका, एक पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है। उसके खिलाफ साजिश की है। और कौन वो लोग हैं जो इस मुल्क को नफरतें फैला के तकसीम कर रहे हैं। देखिए,
डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने सारे बड़े शरीर पे हुकूमत की तकसीम करके इंसानों को, लीडर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, रहमतुल लिल आलमीन, सब इंसानों का रहमत लेके आए, इंसानों को इकट्ठा किया उन्होंने। और ये जो जरदारी है, कभी सिंध की बात करता है, नवाज शरीफ मुश्किल होता है तो पंजाब की बात करता है। ये वो लोग हैं जो डिवाइड करके तकसीम करके हुकूमत करते हैं। अभी सिंध में जो हो रहा है, इंसानों के अंदर नफरतें फैला के, जो वहां इस वक्त एक ऐसी चीज है जो बढ़ सकती है, आग लग सकती है, जो अल्ताफ हुसैन ने किया था कराची में, महाजरों को लड़ा दिया बाकी सिंधी पश्तूनों से, वो फिर गेम होने वाली है। तो मैं उन लोगों से आज आखिर में पूछता हूं, मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछता हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सबसे ज्यादा इस वक्त पावर आपके पास है। सवाल नंबर 1 कि आपने इस साजिश को कामयाब होने क्यों दिया। सवाल दूसरा कि जब आपको पता था कि इन चोरों को लाए हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, आपको पता था कि इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, आपको पता था 30 साल से लोग मुल्क लूट रहे हैं, बल्कि न्यूट्रल्स के पास तो रिकॉर्ड था सारा, ISI के पास तो इनकी किताबें इनकी चोरी की। मेरा सवाल यह है कि कैसे आपने इनको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने दिया। इससे ज्यादा मुल्क पर जुल्म क्या हो सकता है कि बाप बेटा दोनों को सजा मिलनी थी। 16 अरब रुपए का FIA में केस, 8 अरब रुपए का शहबाज और बेटों का नैब में केस। कैसे आपने इनको, और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, कैसे आपने इनके पेपर पास किए? कौन सी दुनिया में मुल्क है जो अंडर ट्रायल लोगों को इजाजत दे देता है इलेक्शन लड़ने के लिए? कौन सा दुनिया में मुल्क है जो कि ऐसे चोरों को इजाजत देता है कि सारे अपनी चोरी जो अवाम का 1100 अरब रुपया अवाम का चोरी किया वो माफ करवाए और फिर से ऊपर बैठ जाए? कौन सा मुल्क उन लोगों को इजाजत देता है मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए जिन्होंने माजी में असद जरदारी, उसने हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिकनों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फौज से असद जरदारी को बचाओ। उधर नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ लिए नवाज शरीफ ने कि मैं छुप छुप के मिल रहा हूं, कहीं मेरी फौज को ना पता चल जाए। बरकत किताब में लिखती है कि काठमांडू में छुप छुप के अपनी फौज से नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को मिल रहा था। मोदी पाकिस्तान की आर्मी चीफ को सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता था और नवाज शरीफ उसको शादियों में बुलाता था। तो उन लोगों को कैसे, जो हमारे लोग जिनका काम, न्यूट्रल्स का काम मुल्क का दिफा है, उन लोगों को लेके आए जिधर सबसे ज्यादा खुशियां इसराइल में हुई, उसके बाद हिंदुस्तान में खुशी बनी जब अमेरिका बन गई। कैसे इजाजत उन लोगों को दी जो पाकिस्तान के दुश्मन खुद खुश हो? आपका तो सबसे बड़ी ड्यूटी, क्योंकि आपके पास पावर है मुल्क की दिफा करना, तो ये मुल्क से ये जो आपने किया, और मैं यहां अपनी अदलिया को भी कहता हूं, इलेक्शन कमीशन, सब इदारों को कहता हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर तारीख लिखी जा रही है। इस मुल्क की तारीख उन किसी को माफ नहीं करेगी।